वेलकम बैक दोस्तों। केन्स टेक्नोलॉजी इंटरनेट पे इस वक्त सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाला शेयर केन्स टेक्नोलॉजी। और ये गिरावट क्यों आई, बेसिक डिटेल्स शुरुआत से जानते हैं कि आखिर ये शेयर इतने चर्चे में क्यों है और इतना ज़्यादा पिछले 3 दिनों में 31% किसी शेयर का टूट जाना, मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए उस शेयर से निकल जाने से बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। तो ये बात है 3 तारीख की, यानी 3 दिसंबर की। कोटक एक अपनी रिसर्च एनालिस्ट जो है वो पब्लिश करती है रिसर्च रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें जो ऐसी हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लगाती है कि भाई आपकी मैनेजमेंट ने ये गलती की है। बाद में मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट करता है। तो वो गलती क्या है, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आ रही है बात रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। मान लो एक कंपनी है, वो अपने दूसरे कंपनी से कोई ट्रांजैक्शंस करती है। तो ये ट्रांजैक्शन से पहले कंपनी एक्ट में एक रूल है कि आप एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ, और उसके बोर्ड मेंबर्स भी पास करेंगे कि हाँ, आपस में ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपस में बिजनेस हो रहे हैं। तो ये बिजनेस की परमिशन जो है ना, ये आरओसी को एक फाइलिंग होती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रही है। वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की फाइलिंग जो है आरओसी को जाती है, और वो ये फाइलिंग जो है उसकी रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होती है कि हाँ, आपस में इंटर ट्रांजैक्शंस हुए हैं आपस की कंपनियों में। तो ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है कि सारी कंपनियां करती हैं, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी हो, आपका पैरामीटर हाई है, आपके कंप्लायंस हाई लेवल स्टैंडर्ड्स पे होते हैं, तो आपको करना ही करना है। तो जनरली सारी कंपनियां ये मैनेज करती हैं कि आपस में अगर कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वो रिपोर्ट करती हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, अडानी ट्रांसमिशन अगर बिजली ट्रांसमिट कर रही है अडानी पावर के बिजनेस को, तो जाहिर सी बात है इंटर ट्रांजैक्शंस हो गए, एक ही ग्रुप ऑफ कंपनीज है। हालांकि दोनों लिस्टेड है, इस केस में एक लिस्टेड है एक अनलिस्टेड कंपनी है, दोनों एक ही कंपनी है। तो इस तरह से इंटर ट्रांजैक्शंस हुए, तो दोनों के बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करेंगे, अगर क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं तो मेंशन करने के बाद सारे पब्लिक को बताएं कि हाँ, हमारे ट्रांजैक्शन इस कंपनी से हुए। ये छोटी सी लूप होल है, पर ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, 1,000 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू कमा रही, क्वार्टरली 4,000 करोड़ की रेवेन्यू है, पर मैनेजमेंट में ऐसा क्यों किया? ऐसा इस वजह से किया क्योंकि उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया। एक्वायर करने वाली कंपनी का नाम मैं बताता हूं, स्क्रैमैको एंड सेंसोनिक। ये कंपनी है स्क्रैमैको एंड सेंसोनिक। क्योंकि उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो एक्वायर करने के बाद इन्हें लगा कि नहीं, उस चीज को मेंशन करना अब जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी भी हमारे अंदर में आ गई। क्योंकि अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन दोनों अलग अलग एंटिटीज है, दोनों अलग लिस्टेड है, दोनों के अलग मैनेजमेंट है। इसमें क्या हुआ, सेम मैनेजमेंट हो गए, तो इन्हें लगा कि अब ये करने की जरूरत नहीं। तो यहां एक चूक हुई है। अगर आपकी कंपनी है, दो अलग अलग कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, तो आपको मेंशन करना जरूरी है, चाहे वो आपके अंडर मैनेजमेंट हो या आउटर मैनेजमेंट हो, आपको मेंशन करना जरूरी है। तो ये कंपनी ने भी माना कि हाँ, हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो फॉलो नहीं किया, ऑडिट रिपोर्ट में इस चीज का मेंशन नहीं किया। ये एक पहली चीज है, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज के लिए फाइन लग सकती है। कितनी? 25 लाख रुपीज की सेबी फाइन लगा सकती है। हालांकि ये अभी एलिगेशन कोटक ने लगाया है, सेबी ने अभी इसे फाइन नहीं लगाया है। फिर भी शेयर टूटे हैं। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज पे आते हैं, गुडविल वाली बात हो रही कि 180 करोड़ रुपए के गुडविल जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं, यहां पे कुछ एग्जांपल देने पड़ेंगे। मान लो मेरी एक बिजनेस है केन्स टेक्नोलॉजी, मैंने स्क्रैमैको की बिजनेस खरीद ली, उसकी बिजनेस की वैल्यू 400 करोड़ थी। मैंने उसके बिजनेस को खरीदा 580 करोड़ रुपए में। मैं रियल एग्जांपल, 400 करोड़ की बिजनेस है, मैंने 580 करोड़ में खरीदा, 180 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दो तरीके से होते हैं। या तो आप पुराने क्या बोलते हैं, रिजर्व आपके बुक में है, तो आप उससे एडजस्ट कर दोगे कि रिजर्व मेरे खत्म हो गए। और दूसरा ये तरीका है कि हमारे पास अगर कैश है तो हमने गुडविल रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने 500 के बदले 400 के बदले 580 करोड़ रुपए पे किए, 180 करोड़ रुपए का मैं गुडविल रिकॉर्ड करूंगा। हालांकि दोनों अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो है वो अलाउ करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अलाउ करती है, पर वो गुडविल रिकॉर्ड करने का आपको फार्मूला
मेंशन करना होगा। जब आप गुडविल रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में उसके फार्मूले मेंशन करने होंगे, आपने क्या फार्मूला यूज किया है और किस तरह से गुडविल रिकॉर्ड किया है। कोटक ने यही एलिगेशन लगाया है कि 180 करोड़ की जो कैपिटल गुडविल बनाई गई है इस ट्रांजैक्शंस में, गुडविल रिकॉर्ड किए गए, वो गुडविल का 6.5% है, यानी कि जितने रेवेन्यू का 6.5% है, यानी कि जितनी भी रेवेन्यू हुई है वो रेवेन्यू का 6% आपने गुडविल में रिकॉर्ड कर दिया। ये ह्यूज अमाउंट है। दो एलिगेशंस, हालांकि दोनों अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पॉसिबल करता है, पर छोटे बुक्स में जो है पता नहीं चलते कि आपने गुडविल जो है बहुत रेयर अमाउंट पे रिकॉर्ड किया होता है, क्योंकि इसमें 180 करोड़ का ही जो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस है। तो ये एक एलिगेशन है कि इतने बड़े का आपने कोई डिटेल्स नहीं दिया, विदाउट डिटेलिंग विदाउट ब्रेकआउट आपने इतना बड़ा अमाउंट रिकॉर्ड किया। दो एलिगेशंस। तीसरी एलिगेशंस क्या है? तीसरी एलिगेशंस ये है कि आपने जो इतने बड़े अमाउंट रिकॉर्ड किया उसके बाद तीसरी एलिगेशंस ये है कि आपने जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दिखाई है वो रियल है, मैंने मान लिया, ठीक है। आपने प्रॉफिटेबल दिखाया, कंपनी को प्रॉफिट है, मैंने मान लिया। कैश भी जनरेट हुए, आपकी कैश जनरेशन साइकिल जो है वो 22 डेज की है। आप इस तरह से समझो कि मैंने अगर किसी को क्रेडिट पे माल सेल किया, फॉर एग्जाम्पल ये नवंबर में मैंने अगर सेल किया, तो 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर को उसके पैसे आ जा रहे हैं। 22 दिसंबर यानी पूरे दिसंबर मंथ में अगर मैंने माल सेल किया तो 22 जनवरी तक मेरे पैसे रिकवर हो जा रहे। तो रिकवरी साइकिल आपकी अच्छी है। आपने जनवरी में सेल किया, आपकी 22 फरवरी को आ गई, आपने जुलाई अगस्त सितंबर में जो सेल किया, अक्टूबर 22 तक आपकी पूरी कैश रिकवर होगी, ठीक है। तो आपकी इतनी अच्छी रिकवरी है, तो फिर आपने कैश फ्लो में निगेटिव क्यों दिखाया? वो कैश का एक्सप्लेनेशन दीजिए, वो कैश कहाँ गए? क्योंकि आप कैश रिच कंपनी हो, प्रॉफिटेबल हो, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये निगेटिव क्यों है? ये कंसर्न वाली बात है कि पैसे कहाँ गए। आपने 180 करोड़ की गुडविल रिकॉर्ड कर ली, वो पॉसिबल है कि आप उसके क्लैरिफिकेशन दे दोगे कि ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मैंने इस तरह से मेंटेन की है, तो मेरे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो गए। लेकिन आपने इतने बड़े अमाउंट प्रॉफिटेबल होने के बावजूद आप 44% की ग्रॉस मार्जिन है, आपकी नेट मार्जिन 28% की है, इतनी अच्छी मार्जिन होने के बाद भी आपकी कैश फ्लो निगेटिव क्यों है? ये कंसर्न है। हालांकि पूरे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को देखोगे तो बहुत मेजर चीजें नहीं है। मैं तीन चीजें फिर आपको बता देता हूँ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस गलती हुई क्योंकि बुक्स दोनों एक हो गए, क्योंकि उसको एक्वायर कर लिया। दूसरी, 180 करोड़ की गुडविल रिकॉर्ड की, फॉर्मूला मेंशन नहीं किया, बेस मेंशन नहीं किया, किस बेसिस पे गुडविल रिकॉर्ड किया। तीसरी, कैश फ्लो निगेटिव क्यों है जबकि आप प्रॉफिटेबल में है? ये ठीक उसी तरह से है कि हिंडनबर्ग अडानी के कंपनीज पे करीब 112-114 पन्ने का जो एलिगेशंस लगाया था और बाद में अडानी ने उसकी क्लैरिफिकेशन दिया, उसे क्लीन चिट मिल गई। ये ठीक उसी तरह से हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑडिटर या बड़ा ऑडिटर जब किसी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहा है तो वो पागल नहीं है। वो कहीं ना कहीं उस चीज को माइंड में रख करके ये कर रहा है। और अकाउंटिंग ऐसी चीज है ना कि आप देखोगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके बाद एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यूएस में चलते हैं, तो दोनों में कुछ माइनर डिफरेंस है। आपने इंडियन को फॉलो किया, उसमें भी किसी ऑडिटर का मानना कुछ है, किसी का कुछ मानना है। आपने अगर मर्जर किया है या एक्विजिशंस किया है, इसके दो फार्मूले बुक्स में दिए हुए हैं। आप रीड करोगे सीए की बुक्स या ऑडिट पढ़ के जो बनते हैं, ऑडिटर बनते हैं, तो आप उसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को देखोगे, ये सारी चीजें मेंशन है कि आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन गुडविल रिकॉर्ड जो किया है उसके भी 5 फार्मूले हैं, तो वो क्लैरिफिकेशन बाद में आ जाएगी। लेकिन शेयर को जो इतना तोड़ा जा रहा है, क्योंकि शेयर की प्रॉफिट मार्जिन अच्छी है, शेयर की ग्रोथ अच्छी है, ऐसे में शेयर इतना मार्केट गिरने के बाद भी टूट नहीं रहा था। जब शेयर नहीं टूट रहे हैं तो बड़े इंस्टीट्यूशनल चाहेंगे कि उसे तोड़कर अपने पास किया जाए। मुझे लगता है ये यही चल रहा है इस शेयर्स में। कुछ गलतियां जानबूझ के निकाली गई हैं, हालांकि ये सिर्फ 3 गलतियां, तीनों जस्टिफाई की जा सकती है। 25 लैक्स की पेनल्टीज लगेगी क्योंकि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर नहीं दिया। एक सिंपल सी चीज होती है कि कुछ सेक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दोनों में है कि आपको डिस्क्लोजर करने हैं। आपने नहीं किया है, उसके लिए 25 लैक्स कंपनी पे फाइन लगेगा।
वो ज़रूरी है कि लगना भी चाहिए। आपने गलती की है, आप लिस्टेड कंपनी होकर के ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। तो वो लगने के बाद कंपनी में मुझे नहीं लगता कि कोई और फ़ॉल्ट है। हाँ, एक और चीज़ जो है, शेयर को करीब 6,000 से अरे क्या 6500 से 5800 तक 5600 तक जो गिराए गए थे, वो ये बात बोल कर के गिराए गए थे कि एल&टी जो है वो भी ईएमएस बिज़नेस में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लार्सन एंड ट्यूब्रो भी आ रहा है, ये बोल करके शेयर को तोड़े गए थे। 6600 से 5800 पे लेके आ गए, लेकिन 5800 के बाद जो है वो मार्केट प्रेशर में गिरा है 5300, और 5300 से जो 3 तारीख को रिपोर्ट रिलीज की गई वहां से तोड़ करके शेयर को 3800 पे लेकर के आए। अब इसकी पी चेक करोगे ना, 67-70 के आसपास पी आ गई है। तो शेयर जो 110 से 125 के पी पे चल रहा था, वो 70 के पी पे आ गया, आधे हो गए, वैल्यूएशंस करेक्ट हो गई, क्लैरिफिकेशन आएंगे, शेयर में फिर जान बढ़ेगी। लेकिन अभी इंटर नहीं करना है इसमें, और खासकर इंडिगो में वेट एंड वॉच। उम्मीद करते हैं कि ये सारी क्लैरिफिकेशन जो है ना, जो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं कि शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है, उनके लिए बेहतर है। और मुझे लगता है कि ऐसी ही चीज़ों के लिए अगर आप मुझे फॉलो करें, तो मैं ऐसी ही क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारी वीडियो है, आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी, शेयर गिर गए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो 10 सेकंड 15 सेकंड में व्यूज़ वाली चीज़ें आपको बहुत देखने मिलेगी। अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप फॉलो ज़रूर करेंगे, और ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लें। आप कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट में कौन से शेयर को मैं कवर करूं। हालांकि मैंने इंडिगो को भी कवर किया है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।